सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत। प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 70वां क्वेश्चन। देखिए 70वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी उपकरण की कीमत प्रति वर्ष कितना 20% घटती है तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है, किसी उपकरण में कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत घट रही है 20%, तो फिर टोटल कितना मानते हैं 100। 100 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 80। अब उसने बोला कि 3 साल बाद इसकी कीमत कितने प्रतिशत हो जाएगी, कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो देखिए परसेंट हमेशा टोटल कितना मानते हैं 100, कितना 100। 100 में से कितना कम हो रहा है 20%, कितना हो रहा है 20%। तो देखिए टोटल कितना माना 100, 100 में से 20 कम हो गया तो कितना बचा 80। तो 20 5 100, 20 चौको 80, कितना कम हो गया 20% कम हो गया। अब उसने बोला है 3 साल बाद, तो 5 पर क्यू और 4 पर क्यू। तो देखिए 5 का घन कितना होता है 125 और 4 का घन कितना होता है 64, कितना कम होता है 64। अब देखिए कितना कम हो गया, तो 125 में से 64 घटा दीजिए, कितना बचा है 61 हो गया 61, किस पर 125 और परसेंट का 100। देखिए 25 चौको 100, 25 पंचे 125। देखिए 64 चौका कितना होता है 244, 4 एकम 4 6 चौको 24 बटा कितना 5। अब 244 में किसका भाग देना है 5 का, तो 5 चौको 20, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 4। तो पॉइंट लगा के 0, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना आ गया 48.8। अब उसने बोला क्या था, देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए टोटल कितना माना 100, 100 में कितना कम हो रहा है 20% कम हो रहा है, तो 100 में 20% कम हो रहा है तो बचा कितना है 80। इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब 100 पर 80% कम हो गया, यानी कि 5 से कितना कम हो गया 4, कितना कम हो गया 4। अब उसने बोला कितना है 3 साल का, तो इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। 5 का कितना होता है 125, तो 4 का कितना होगा 64, कितना कम हो गया 61, किस पर 125% का 100। जब इसको काटा तो कितना आया 48.8%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 71वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मशीन की कीमत 6250 रुपए है यदि पहले 10% और दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% घटती है तो 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी। देखिए उसने क्या बोला है, किसी मशीन की कीमत, यानी कि पहले मशीन की कीमत कितनी है 6250, यानी कि 6250 रुपए है कब पहले। उसके बाद उसने क्या बोला है कि पहले बस कितना 10%, दूसरे बस कितना 20%। तो देखिए पहले बस कितना हो रहा है 10, तो दूसरे बस कितना हो रहा है 20, तीसरे बस कितना हो रहा है 30। तो ये क्या हो रहा है घटती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो देखिए पहले कितना घट रहा है 10%, यानी कि कितना हो जाएगा 10 से 9। अब दूसरी बस कितना घट रहा है 20%, यानी कि कितना हो गया 5 से 4। तीसरे बस कितना घट रहा है 30, यानी कि कितना हो जाएगा 10 से 7। अब देखिए 10 10 आराम 100, इसमें 5 का गुणा कर दिया कितना हो गया 500, 9 7 63, 63 गुणा 4, 4 3 12, चला 1 6 24 और 1 25, कितना आ गया 252। अब उसने जो कीमत दी है कि किसी मशीन की कीमत कितनी है 6250, तो ये कौन सी है पहले वाली, तो 500 यूनिट बराबर कितना है 6250, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6250 बटे कितना 5, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा कितने बार 125, 125 यहाँ पर कितना बचा है 10,
5 से काटा 25 बार, और 5 से काटा 2 बार, यानी कि 25/2 किसकी वैल्यू है? 1 यूनिट बराबर कितना है? 5/2। किसकी वैल्यू पूछी है? 252 की। तो 252 गुणा 5/2। 2 से काटा तो कितने बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, यानी कि 126 बार। तो 126 बार कितना? 126 गुणा 5, 6 पंचे 30, हासिल कितनी है? 3। 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल आई 1। 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो गया? 630। मशीन की कीमत देखते हैं थोड़ा। देखिए 10 10 आराम 100, पहले कितना हो रहा था? 10 कम, पहले 10 घटती है तो 10 से 9। दूसरी बार कितना घट रही है? 20। दूसरी बार कितना घट रहा है? 20। तो कितना हो गया? 5 से 4। तीसरी बार कितना घट रहा है? 30। तो 10 से 7, कितनी वैल्यू हो गई? पहले 500, फिर कितना हो गया? 252। अब उसने पहली वैल्यू दी कितनी है? 6250। 6250, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए इधर 625/50 किसकी वैल्यू है? 1 यूनिट बराबर। अब देखिए 50 को तोड़ देंगे किस में? 5 और 10 में। अब 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 50 25। जब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट, यानी कि 12.5। कितना आ गया? 12.5। ये किसकी वैल्यू है? 1 यूनिट बराबर। अब किसकी बताना है? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद कितनी है? 252 गुणा 12.5। तो देखते हैं कितना आता है। देखिए इधर 5 गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, हासिल आई 1, 5 25 और 1 26, हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुणा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, गुणा 2 5 2, जोड़िए 0 10 5, 5 5 10 और 1 11 और 3। कितनी संख्या बाद दशमलव है? एक संख्या बाद दशमलव, तो एक संख्या बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 तो ये कट जाएगा, यानी कि 3 साल बाद उसकी राशि कितनी होगी? 51 31 50, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी। कितनी राशि है? 3150। कब? 3 साल बाद। अब देखिए 72वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी मशीन की कीमत हर एक वर्ष के शुरुआत में 10% कम होती है। यदि आज इसकी कीमत 729 रुपये है तो 3 साल पहले इसकी कीमत कितनी होगी? तो देखिए जो वैल्यू उसने दी है वो कब दी है? 3 साल बाद की, लेकिन निकालना कब है? 3 साल पहले की। तो देखिए कितनी राशि होती है। देखिए उसने क्या बोला है? किसी मशीन की कीमत हर एक वर्ष में, यानी कि हर साल की शुरुआत में वो कितना कम हो रही है? 10 कम हो रही है। तो 10 कम हो रही है तो टोटल कितना मानते हैं? 100। 100 में 10 कम हो गया, कितना बचा? 90। 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 से 9। अब कितने साल बाद दिया उसने? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले दिया तो यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। इसका कितना होगा? 10 का क्यू कितना होता है? 1000, और 9 का कितना होता है? 729। अब उसने क्या बोला है कि 3 साल बाद उसकी कीमत, तो 3 साल बाद यहाँ पर कितना? 729 यूनिट बराबर 729। तो यहाँ पर भी 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1। अब उसने क्या पूछा? 3 साल पहले। जब 1 की वैल्यू 1 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 1000 रुपये। ये कब की है? 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले कितनी थी? 1000, यानी कि कितना हो गया? ये ऑप्शन सही आंसर। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास 3 साल पहले की है तो 10 बटे कितना? 10 से 9। तो पहले 10 कम कीजिए, तो 10 से 9, फिर 10 से 9। तो देखिए पहले साल उसने बोल दिया
इसके कितना आंसर आ गया 1000। कितना आंसर आ गया 1000। आप देखिए उसमें पहले 10 कम हुआ 10 से 9, दूसरी साल भी 10 से 9, तो तीसरी साल भी कितना हो गया 10 से 9। इन तीनों को गुणा किया कितना आ गया 1000। इन तीनों को गुणा किया कितना आ गया 729, और 729 बराबर कितनी वैल्यू दी है 729, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1000 की वैल्यू कितनी होगी 1000। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन सही आंसर। आप देखिए 73वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 25 की दर से बढ़ती है, यदि 3 साल बाद इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी। अब उसने क्या दिया, किसी गांव की जनसंख्या एक वर्ष में कितना बढ़ रही है 25% बढ़ रही है, तो कितने साल का बताना है 3 साल का। देखिए उसने क्या बोला है कि किसी गांव की जनसंख्या एक वर्ष में कितना परसेंट 25% की दर से बढ़ती है, तो टोटल हमेशा कितना मानते हैं 100 में 25 बढ़ गया कितना हो गया 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी कि कितना हो गया 4 से 5। कितने वर्ष का दे रहा है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125। अब देखिए वैल्यू इसकी दी है कि इसकी दी है। अब उसने पूछा क्या है कि 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी 10,000, यानी कि जनसंख्या है तो कितनी होगी 10, 125 यूनिट बराबर 3 साल बाद कितना है 125, तो 125 बराबर कितना दिया है 10,000, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो 1 यूनिट बराबर होगा वो कितना है 80। अब उसने क्या बोला है पहले की बताना है, तो पहले कितनी थी 64, 64 गुणा 80, 8 चौको 32, हासिल कितनी है 3, 8 6 48 और 3 51, 0 का 0, यानी कि जो पहले साल संख्या थी वो कितनी थी 5120, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी आंसर करेक्ट आंसर।